में जाना तो अपार खुशी में रहो। प्रश्न है, अपार खुशी किन बच्चों को सदा रह सकती? पूरा निश्चय और एक बात पे बल और भरोसा। 6 बातें बाबा ने बताई। गॉड स्टूडेंट भगवान के पढ़ा रहा है ना बाबा के, तो अभी तो लंबी लिस्ट अपार खुशी में रहे। जो बाबा ने हमें सुख दिया, जो ज्ञान दिया, जो हमारी परवरिश कर रहा है, हमारी पालना कर रहा है, तो मनुष्य नहीं कर सकता। तो अपार खुशी में रहने के लिए 6 बातें हैं। उत्तर है, जिन्हें निश्चय है कि पहला बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आया है। जिन्हें निश्चय है कि पहला है बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आया। दूसरा, हमारा सच्चा बाबा वही गीता का सच्चा सच्चा ज्ञान सुनाने आया। तीसरा, हम आत्मा अब ईश्वर की गोद में बैठे। हम आत्मा इस शरीर सहित बाप की बनेगी। चौथा, बाबा हमें भक्ति का फल यानी सदगति देने आया। पांचवा, बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया। छठा, भगवान ने हमें मां बनकर एडॉप्ट किया है। भगवान ने हमें मां बनकर एडॉप्ट किया है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। जो इस स्मृति व निश्चय में रहते उन्हें अपार खुशी रहती है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। जो इस स्मृति व निश्चय में रहते उन्हें अपार खुशी रहती है। बच्चों को निश्चय है कि हम आत्मा, बाबा भगवान हमको पढ़ा रहा है, तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। सन्मुख आने से आत्मा समझती है कि बाबा आया हुआ है सबकी सदगति करने, सर्व के सदगति दाता, जीवन मुक्ति दाता वही है। बच्चे जानते हैं माया घड़ी घड़ी बुला देती है, परंतु यह तो समझते हैं ना हम बाबा के सन्मुख बैठे हैं। निराकार बाबा इस रथ पर सवार है। जैसे मुसलमान लोग पटका घोड़े पर रखते हैं, कहेंगे इस घोड़े पर मोहम्मद की सवारी थी, निशानी रख देते हैं। यहाँ तो है निराकार बाप की प्रवेशता। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा, विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा आ गया। बाबा है गीता का सच्चा सच्चा भगवान। आत्मा की बुद्धि बाप की तरफ चली जाती है। यह है आत्माओं का लव बाप के साथ। यह खुशी किनको चढ़ती है? जो बहुकाल से अलग हुए हैं,
बाबा खुद भी कहते, मैंने तुमको सुख के संबंध में भेजा था, अब दुख के बंधन में हो। तुम अभी समझते हो सब तो 84 जन्म नहीं लेते हैं ना। 84 लाख का चक्कर तो कोई की बुद्धि में बैठ ना सके। बाबा ने 84 का चक्कर बिल्कुल ठीक बताया है। बाबा के बच्चे 84 जन्म लेते रहते हैं। अभी तो तुम जानते हो हम आत्मा इन अर्गन्स द्वारा सुनते हैं। बाबा इस मुख द्वारा भी सुना रहे हैं। खुद कहते मुझे इन अर्गन्स का आधार भी लेना पड़ता है, इनका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य चाहिए ना, सूक्ष्म वतन में थोड़ी कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा। स्थूल वतन में आकर कहते हैं मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर तुम बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ। तुम जानते हो हम आत्माएं ईश्वर की गोद में जाती है। शरीर बिगड़ तो गोद ले न सके। आत्मा कहती है मैं शरीर द्वारा उनकी बनती हूँ। यह शरीर उसने लोन लिया है। यह जब शरीर उनका, बाबा ने कहा जीव यानी उनका नहीं है, परमात्मा ने प्रवेश किया है। तुम आत्मा शरीर में प्रवेश हुई हो ना। यह बाबा भी कहते मैं भी इसमें हूँ। कभी बच्चा बन जाता हूँ तो कभी माँ भी बन जाता हूँ। जादूगर है कोई फिर इस खेल पाल को जादूगर समझते हैं। दुनिया में झूठी रिद्धि सिद्धि का नाम बहुत चलता है। कृष्ण भी बन जाते हैं। जिनका भाव कृष्ण में होगा तो उनको झट कृष्ण दिखाई पड़ेगा, उनको मान लेंगे, फिर उनके फॉलोअर्स भी बन जाएंगे। यहाँ तो सारी ज्ञान की बातें। पहले पक्का निश्चय चाहिए मैं आत्मा हूँ, और बाबा कहते मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं आत्मा हूँ और बाप कहता मैं तुम्हारा बाबा। तुम बच्चों को मैं त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। ऐसी नॉलेज बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। भक्ति मार्ग का जब अंत होता है तो बाप को भी आना पड़ता है। भले बहुतों को शिव के लिंग का अखंड स्वरूप का, अखंड ज्योति स्वरूप का भी साक्षात्कार होता है। जैसी जिसकी भावना होती है वह मैं पूरी करता हूँ, परंतु मेरे से कोई मिलता नहीं। जिस भावना से जो जैसे मानता है पूरी करता हूँ, पर मैं मिलता नहीं हूँ। मेरे को पहचानते ही नहीं है। अभी तो तुम बच्चे समझते हो बाबा भी बिंदी है, हम भी बिंदी है। हमारी आत्मा में ये नॉलेज है, तुम्हारी आत्मा में भी यह नॉलेज है। यह किसको मालूम नहीं है कि हम आत्मा परम धाम में रहने वाली है। जब तुम बाबा के सामने आकर बैठ जाते हो, आप मधुबन जाते हैं, बाबा के सन्मुख बैठ जाते तो क्या लगता है? रोमांच खड़े हो जाते हैं। ओहो, शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है वह इनमें बैठ हमको पढ़ाते हैं। बाकी कृष्ण गोपिकाओं की बात ही नहीं है। ना यहाँ ना वहाँ सतयुग में होंगे। वहां तो हर एक प्रिंस अपने महलों में रहते। इन सब बातों को वही समझेंगे जो आकर बाप से वर्षा लेंगे। तो वह खुशी भी तो अंदर रहनी चाहिए ना। कहते भी है तुम माता पिता
बालक तेरे, परंतु इसका भी अर्थ नहीं समझते। पिता तो ठीक है, फिर माता किसको कहा जाता है? माता तो जरूर चाहिए ना। ये माता की कोई माता हो ना, शिव बाबा का कोई माता नहीं। ये राज बड़ा समझने का है और बाप को भी याद करना है। बाबा कहते तुम्हारे में कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। गाते भी है मुझ निर्गुण हार में कोई गुण नहीं। अब बच्चों को गुणवान तो बनना पड़े। कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, देह का अहंकार भी नहीं होना चाहिए। काम क्रोध भी नहीं और देह का अहंकार भी नहीं होना चाहिए। इस समय तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम यहाँ हैं, फिर मुरझाई शादी क्यों आना चाहिए? कहाँ बैठे? मधुबन में बाबा के सामने। तो बाबा ने कहा फिर मुरझाई क्यों आना चाहिए? परंतु यह परिपक्व अवस्था अंत में ही होगी, कोई मुरझाई नहीं। तो बाबा ने को अवस्था कब होगी? परिपक्व। गाया भी हुआ है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो, गोप गोपियों से पूछो, यह तो अंत में होगा। ऐसे कोई कह नहीं सकता कि हम 75% अतीन्द्रिय सुख में रहते। होगा, अंत में होगा ना। इस समय पापों का बोझ बहुत है। गुरु कृपा व गंगा स्नान करने से पाप भी नहीं कटते। बाप अंत में ही आकर नॉलेज देते, दिखाते हैं। कन्या द्वारा बाण मरवाए और वो मर गए, फिर मरने के समय गंगा जल भी पिलाया। तुम जब यहाँ बेहोश हो जाते हो तब फिर तुमको बाबा की याद दिलाई जाती है। माँ में कम याद करो, ये बच्चों को आदत पड़ जानी चाहिए। ऐसे नहीं कोई याद कराए। शरीर छोड़ने समय आप पे ही याद आवे, याद करावे नहीं, लेकिन आप पे ही याद आवे। बिगर किसकी मदद के बाबा को याद करना, वह लोग तो मंत्र देते हैं, वह है कमल बात। उस समय बहुत मारा मारी आदि होती है। तुम भिन्न भिन्न स्थान पर रहते हो, उस समय ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव शिव कहो। उस समय पूरी याद चाहिए, पूरी लव चाहिए, तब नंबर 1 पद प्राप्त कर सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो ना, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ। कलप पहले तुम बच्चों को गुलगुल भी बनाया था। सतयुग में योग बल से फूल बच्चे पैदा होंगे। दुख देने वाली कोई चीज वहां होती नहीं। नाम है ही स्वर्ग, परंतु वहां कौन निवास करते हैं ये भारतवासी जानते नहीं। शास्त्र में ऐसी बहुत बातें लिख दी कि वहां भी हिरण्यकश्यप आदि थे। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री। भक्ति भी पहले सतो प्रधान होती है, पीछे धीरे धीरे तमो प्रधान होती जाती है। बाबा कहते मैं तुमको आसमान पर चढ़ाता हूँ, तुम धीरे धीरे नीचे आ जाते हो। मनुष्य कोई की महिमा तो है ही नहीं, सर्व का सदगति दाता तो एक बाप है। बाकी गुरु लोग अनेक प्रकार की तीर्थ यात्रा आदि सिखलाते हैं, फिर भी नीचे तो गिरते रहते हैं ना। भक्ति मार्ग में मीरा को भले साक्षात्कार हुआ,
परंतु वह कोई विश्व की मालिक थोड़ी बनी। तुमको तो बाबा कहते जीन बनो। तुमको काम देता हूँ, सिर्फ अल्लाह और बे को याद करो। अगर थक जाएंगे, याद नहीं करेंगे तो माया बच्चा खा जाएगी। एक कहानी भी है, जीन खा गया। बाबा भी कहते अगर तुम याद नहीं करेंगे तो माया बच्चा खा जाएगी। याद में बैठने से खुशी चढ़ती। बाबा की याद में बैठने से खुशी चढ़ती। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा सामने बैठे हैं। तुम आत्माएं सुनती। मीठे लाडले बच्चे, मैं तुमको मुक्ति धाम में ले चलने के लिए आया हूँ। भले वापिस जाने की कोशिश तो बहुत करते हैं, परंतु कोई भी जा नहीं सकते। कलयुग के बाद सतयुग, रात के बाद दिन तो आना ही है। तुम जानते हो सतयुग में हम ही होंगे। बाबा फिर से हमको राज्य भाग्य देते। खुशी का पारा चढ़ेगा अंत में, जब फाइनल होंगे, विनाश हो जाएगा। खुशी का पारा कब चढ़ेगा? अंत में, जब फाइनल हो जाएगा, विनाश होगा। तो बाबा ने कहा तुम साक्षी होकर देखते रहेंगे। उन्हें लायक फैल है ना, क्या गुनाह किया जो मारने के लिए बम शादी बनाए। मरेंगे तो सही ना। वह भी समझते हैं हमको कोई पैर रही है, जो नहीं चाहते भी ये बम शादी बनाते। बच्चा तो बहुत होता है, ये अभी ड्रामा में बहुत है। इनसे विनाश होना ही है। अनेक धर्म बीच एक धर्म राज्य कर न सके। अब अनेक धर्मों का विनाश हो और एक धर्म की स्थापना हुई। तुम बच्चे जानते हो हम बाबा की श्रीमत पर राज्य स्थापन कर रहे हैं। वह फिर चले जाते हैं मैदान पर ड्रिल आदि सीखने के लिए। समझते मरना तो मरना है। यहाँ तो वो बात नहीं है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। तो बाबा आज बार बार कह रहा है बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। हाँ? क्या खुशी रहनी चाहिए? आप आया हुआ है, पढ़ाई पढ़ा रहा है। हाँ? खुशी रहती है इतना? हाँ? तो बाबा ने कहा बहुत खुशी रहना चाहिए कि बाबा आया है। प्राचीन भारत का राज्य निराकार भगवान ने ही सिखाया था। नाम बदली कर कृष्ण रख दिया है। सन्यासी लोग समझते हैं हमारा ही प्राचीन लोग है। तुमको कितना अच्छी रीति बाबा समझाते हैं। बच्चे मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। दूसरा बाप। हाँ? मुझे ही पति से पावन ज्ञान का सागर कहते हैं। कृष्ण तो पति दुनिया में आ न सके। कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। कितनी गलत फहमी, बिल्कुल तमो प्रधान बन गए हैं। मैं आता ही तब हूँ जब सबको मुक्ति धाम ले जाना है। तुम जानते हो हम पढ़ रही हैं, हम गॉडली स्टूडेंट। आज बाबा ने कहा खुशी कैसे रहेगी, रोमांच कैसे खड़े हो जाए। बाबा ने कहा बार बार स्मृति क्या लाओ कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं।
यह स्मरण करते रहो तो रोमांच खड़े हो जाएंगे। बाबा तुम बच्चों को ज्ञान गर्भ धारण करा रहे हैं, फिर तुम ये भूल क्यों जाते हो? हाँ? बाबा कहते मैं बार बार सुनाता हूँ, बाबा ने कहा इसको ज्ञान गर्भ धारण कराता हूँ, फिर तुम बच्चे क्यों भूल जाते हो? बच्चा पैदा हुआ और बाबा कहने लग पड़ा, समझ जाते हैं कि हम बारिश। बच्चा पैदा हुआ, बाबा कहने लगा तो बाबा ने कहा समझते भी है कि हम बारिश है। तो निरंतर दादे को याद करो। बाबा मत देते बच्चे, काम महाशत्रु है, इसने तुमको आदि मध्य अंत बहुत बहुत दुख दिया है। यह मृत्यु लोक वेश्यालय है, राम शिवालय बनाते हैं जिसमें देवी देवता धर्मों का राज्य होता है, परंतु उन्होंने कैसे राज्य लिया, कब लिया, यह तुम बच्चे भी जानेंगे। वह तो समझते हैं गॉड गॉडेस कभी पुनर्जन्म नहीं लेते। किस एक बड़े को समझ में आ जाए तो आवाज भी फैल जाएगा। गरीब की तो बात कोई नहीं सुनती, बड़े आदमी हो तो बाबा ने कहा आवाज फैल जाएगा, गरीब की बातें कोई नहीं सुनते। तुम्हारे में भी नंबरवार धारणा वाले सब एक जैसे नहीं, बाबा जो कहता है जैसे कहता है उस प्रकार धारणा वाले भी नंबरवार थोड़े। टीचर एक ही है, बाकी पढ़ने वाले सब नंबरवार। पढ़ाने वाला बाप टीचर एक ही और पढ़ने वाले सब नंबरवार। अच्छा मीठे मीठे सिकीरे दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और वहानी बाप की वहानी बच्चों को नमस्ते, और वहानी बच्चों की तरफ से बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। इस संगम समय पर ईश्वरीय नॉलेज जो हमें मिल रही है, क्या यही नॉलेज फिर से सतयुग में मिलेगी? दूसरे मम्मा हाँ, अब इस पर समझाया जाता है कि सतयुग में हम स्वयं ज्ञान स्वरूप देवताई प्रारब्ध भोग रही है, वहां ज्ञान की लेन देन नहीं चलती है। ज्ञान की जरूरत है अज्ञानी। सतयुग में तो सब ज्ञान स्वरूप है, वहां कोई अज्ञानी रहता ही नहीं है जो वहां ज्ञान देने की जरूरत है। इस समय हम सारे विराट ड्रामा के आदि मध्य अंत को भी जानते हैं। आदि में हम कौन थे, कहाँ से आए, और मध्य में कर्म बंधन से फंसे तो फिर कैसे गिरे। तो बाबा ने कहा अंत में हमको कर्म बंधन से अतीत होकर कर्मातीत देवी देवता बनना है। अभी जो पुरुषार्थ चल रहा है इससे हम भविष्य प्रारब्ध सतयुगी देवता बनते। अभी के पुरुषार्थ अनुसार हमें पद मिलेगा। अगर वहां हमको ये मालूम रहता कि हम देवताएं गिरेंगे तो यह ख्याल आने से खुशी गायब हो जाती। तो वहां गिरने की नॉलेज नहीं है, यह ख्याल वहां नहीं रहती है। हमको इस नॉलेज द्वारा मालूम पड़ा है कि हमको चढ़ना और सुख की जीवन बनानी है। यह चढ़ना और गिरना अनादि बना हुआ खेल। अगर गिरेंगे नहीं तो बाबा चढ़ाएंगे, बाबा ने क्या अनादि बना हुआ। ये सारी नॉलेज अभी बुद्धि में है, ये सतयुग में नहीं रहता है, ज्ञान संगम युग पर रहता है। अभी तो आज की मुरली में बाबा ने खुशी के लिए बताया, खुशी कैसे रहेगी अगर संगम योग याद रहे। संगम युग पर क्या क्या प्राप्ति,
धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है माया के बार से बचने के लिए जीन बन अलग और बे को याद करते रहना है। सिर पर जो पापों का बोझ है उससे योग बल से उतारना है। माया के बार से बचने के लिए जीन बन अलग और बे को याद करते रहना है। सिर पर जो पापों का बोझ है उससे योग बल से उतारना है। अतीन्द्रिय सुख में रहना है। दूसरा, मुख से सिर्फ शिव शिव नहीं करना है। मुख से सिर्फ शिव शिव नहीं करना है। बाप से सच्चा लव रखना है। बाप से सच्चा लव रखना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा में तत्पर रहना है। वरदान, निश्चिंत स्थिति द्वारा यथार्थ जजमेंट देने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रतन भव। वरदान है निश्चिंत स्थिति द्वारा यथार्थ जजमेंट देने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव, विजयी रतन भव। सदा विजयी बनने का सहज साधन है एक बल एक भरोसा। सदा विजयी बनने का सहज साधन है एक बल एक भरोसा। एक में भरोसा है तो बल मिलता है। निश्चय सदा निश्चिंत बनता है। इसको निश्चय है वो निश्चिंत बनता है। और जिसकी स्थिति निश्चिंत है वो हर कार्य में सफलता होता है। निश्चय, क्योंकि निश्चिंत रहने से बुद्धि जजमेंट यथार्थ करती है। क्या निश्चय सदा निश्चिंत बनता है। जिसको निश्चय है ना वो सदा निश्चिंत रहेगा। सदा विजयी बनने का सहज साधन है एक बल एक भरोसा। एक में भरोसा है तो बल मिलता है। निश्चय सदा निश्चित बनता है। निश्चय सदा निश्चिंत बनता है। और जिसकी स्थिति निश्चित है, हाँ, वह हर कार्य में सफलता निश्चित। अगर आप निश्चिंत हैं तो आपकी कार्य में भी निश्चित है। सोचने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि फॉलो फॉलो करना है। कदम पर कदम रखना है। जो श्रीमत मिलती है उसी प्रमाण चलना है। निश्चय बुद्धि वाला माना निश्चिंत है, निश्चित भी है, तो इसलिए जो श्रीमत मिलती है उसी प्रमाण चलना है। सिर्फ श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो विजयी रतन बन जाएंगे। स्लोगन, मन में सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। मन में सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। आइए
आज मुरली के बाद 5 मिनट 10 मिनट योग चलता है ना। आज हमारा लौकिक भाई का बहुत बड़ा ऑपरेशन है। हम सब उनको वाइब्रेशन देंगे। कुछ दिन पूर्व आए थे ना, तो उनका ऑपरेशन है आज, उनको वाइब्रेशन